हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल फिजिक्स। तो देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल फिजिक्स का कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंडेक्स रहता है। तो इंडेक्स में देखिए लिखा जाता है सीरियल नंबर। तो देखिए सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 जो है, और उसके बाद नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम रहेगा। और उसके बाद पेज नंबर कितने से कितने तक कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया है ये रहेगा। और उसके बाद किस दिन किए हैं वो भी लिख लीजिए। और तो देखिए यहाँ पर ये कितना एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है। यहाँ आप देखिए ये सब एक्सपेरिमेंट का नाम है जो जो करना है आप सबको। अगर मिले तो आप सब इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 एक्सपेरिमेंट, उसके आगे देखिए ये 6वां एक्सपेरिमेंट, उसके बाद 7। तो ये 7 एक्सपेरिमेंट हैं आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। 7 एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें से जो भी कह दें सर लोग करने के लिए उसको करना है। और करके इसको बढ़िया समझ लीजिए कि कैसे करेंगे। और उसके बाद तब क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें आप सबको लिखना होता है, बिना देखे लिखेंगे आप सब। तो देखिए यहाँ पर अब पहला एक्सपेरिमेंट। तो देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या क्या ऑपरेटर लगा है इसको करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए क्या क्या है, फ्लाई व्हील, मीटर स्केल, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, और स्टॉप वॉच है, सेट ऑफ वेट एंड अ ट्रेड है, ट्रेड। और उसके बाद फार्मूला यूज्ड, देखिए फार्मूला क्या लगा गया है इसमें, I = mr। उसके बाद देखिए कोष्टक में क्या लिखा गया है, G(T)⁻2 N1 अपान 4π(N2)⁻2 -r। उसके बाद देखिए पूरे के अपान क्या लिखा गया है, 1 + N1 अपान N2 है। यही देखिए इसका फार्मूला है, यही फार्मूला लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए फ्लाई व्हील का ये डायग्राम है कि कैसे बना रहता है, उसको आप सब देख लीजिए। ये फ्लाई व्हील का डायग्राम है। इसी के बाद देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, और उसके बाद टोटल मास, कितना मास लगा के हम लटकाए हैं वो लिखेंगे, टोटल मास। उसके बाद नंबर ऑफ मास ऑफ द राउंड एक्सिस N1, और उसके बाद दूसरे में लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फ्लाई व्हील टू कम टू रेस्ट आफ्टर N2। और इसी के बाद लिखेंगे मीन ऑफ N2। तो मीन निकालेंगे अब N2 का। और मीन का मतलब क्या होता है, औसत होता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर है इसका देखिए औसत निकाल के यहाँ पर ये लिखा गया है, जो लिखा गया है यही है, इनका औसत निकाल के लिखे हैं यही। और उसके बाद क्या है, टाइम टेकन इन रिल्यूशन T सेकेंड, इसका मतलब T सेकेंड में क्या हुआ है उसका टाइम पीरियड। तो देखिए क्या क्या है उसको लिखे हैं। और उसके बाद क्या है, मीन ऑफ टाइम, तो टाइम का मीन निकाल के लिखे हैं। ऐसे ही देखिए करना है। सबसे पहले देखिए ये 250 ग्राम का मास ले लेंगे। और उसके बाद जो N1 है उसमें देखिए कितनी बार लपेटा गया है, 5 बार। तो पहले 5 बार लपेट के करिए, देखिए उसके बाद छोड़ेंगे तो देखेंगे कि कितना सेकेंड में वो कितना बार घूमा है, उसी को लिखेंगे।
तो ऐसे ही देखिए आप सबको लिखना है। यहाँ पर देखिए दूसरे बार कितना मास लगा दिए हैं 350 ग्राम, और उसके बाद तीसरे बार लगाए हैं 500 ग्राम। तो अब देखिए इसी के बाद कैलकुलेशन। तो देखिए कैलकुलेशन में क्या है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को देखिए पहले नंबर पर जब मास 250 ग्राम लिए हैं तब। तो देखिए जो 250 ग्राम है इसको हम केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। तो अब देखिए इसी के बाद यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द एक्सिस। तो रेडियस कितना है यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1.02 सेमी है, और उसके बाद अब उसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0102 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब लिखेंगे ग्राम जी। ये देखिए जो जी है ये ग्राम नहीं है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका देखिए मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर देखिए N1 में क्या है 5, और उसके बाद N2 47, वही जो लिखा गया था उसमें जो मीन आया था 47 वही है। और उसके बाद टाइम का जो मीन आया था वो 83 था, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी के बाद देखिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये फार्मूला है फ्लाई व्हील, उसी में देखिए रख दिए हैं, सॉल्व करेंगे रख के तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सब सॉल्व करने पर आएगा तो इसका यही आंसर आएगा T1। ये देखिए जो इनर्शिया है I1 इक्वल टू 0.02801 यही आएगा केजी मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो था पहले का था, अब ऐसे ही दूसरे का करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा है, जब मास 350 ग्राम लिए हैं तो इसको भी ऐसे ही लिख के सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो 350 ग्राम है, 350 ग्राम के बाद जो उसके आगे वाला लिया गया है उसको लिख के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो I2 है इसका मान ये आया है, क्या है 0.033645681 यही आया है केजी मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही देखेंगे तो I3 का मान निकालेंगे कितना आएगा। यहाँ पर देखिए I3 का है, तो ये देखिए I3 वाले में जो है वो यम कितना लिए थे, मास 500 ग्राम लिए थे। तो इसको देखिए जब केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50 केजी हो जाएगा। और उसके बाद अब जो है इसको ऐसे ही लिख के सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसको लिख के सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, I3 इक्वल टू 0.0385024। अब देखिए इसके बाद अब ये जो तीनों आए हैं इनका मीन निकाल लेंगे कि कितना आएगा। तो देखिए I1 I2 I3 जो आया है उनका मीन निकाल लीजिए। तो मीन निकालने के लिए देखिए क्या होता है, अगर 3 है I1 I2 I3 तो क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 अपान ये देखिए कितना है, 3 है, 3 बार में है, 1 2 3 बार में, तो बटे 3 लिख देंगे। और उसके बाद इनको जोड़ के उसके बाद बटे 3 करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.0344 केजी मीटर स्क्वायर, यही देखिए आएगा इसका आंसर। तो अब क्या लिखेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही देखिए जो है फ्लाई व्हील का। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0.0344 केजी मीटर स्क्वायर। अब इसी के बाद देखिए लिखेंगे सोर्स ऑफ एरर या फिर प्रिकॉशंस। तो देखिए क्या करने से त्रुटि जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा गया है, क्या है, डियर सोल्ड वी यूनिफॉर्म वेंडिंग ऑन द एक्सियल। और उसके बाद दूसरा में देखिए जो लिखा है इसको लिखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।